गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 10th का 4.3 एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट आता है 2x² - 7x + 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हम सॉल्व करेंगे किस मेथड से? सेकंड मेथड से, जिसका नाम है कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर। तो इसका तरीका क्या होता है? जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको स्टेप बताई थी वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। तो वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट को आप उधर ले जाइए, ये फर्स्ट स्टेप होती है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? x² का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं। x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं, मतलब किससे डिवाइड करोगे आप? 2 से। तो 2 से डिवाइड करोगे 2 कट जाएगा। 7/2x = -3/2 डिवाइडिंग बाई 2। उसके बाद तीसरी स्टेप आती है जो कि इसकी सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। x का कोफिशिएंट देखते हैं, फिर उसका हाफ करते हैं, फिर उसका स्क्वायर करते हैं और दोनों साइड्स में ऐड कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट 7/2 का हाफ करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं। किसी भी नंबर का हाफ करना हो तो आप उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। का स्क्वायरिंग दोनों तरफ ऐड कर देंगे। 7/4 का स्क्वायर = -3/2 + 7/4 का स्क्वायर। ऐसा करते ही ये जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट जो साइड है, ये होल स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ से आता है x, यहाँ से आता है साइन और यहाँ से आएगा ये नंबर। तो ये बन गया x - 7/4 का होल स्क्वायर = -7/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये 49/16 हो गया। 16 LCM आ गया। 2 8 जा 8 3 जा x - 7/4 का स्क्वायर। माइनस करेंगे तो 25 बच गया अपॉन 16। स्क्वायर रूट करोगे तो x - 7/4, स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर हट जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? 5/4। 25 का 5 और 16 का 4। तो x = आ गया, इसको आप उधर ले जाओगे, प्लस का हो गया +-5/4। एक बार लोगे पॉजिटिव साइन, एक बार लोगे नेगेटिव साइन। तो x = 7/4 + 5/4। तो 4 LCM आ गया, तो 7 + 5 12/4 कितना हो गया? 3। इसी प्रकार से 7/4 - 5/4, तो यह आ गया 2/4 = 1/2। सो रूट्स आर 3 and 1/2 आंसर। तो ये सेम मेथड था, इट्स ए वेरी सिंपल। अब आता है सेकंड में भी 4 क्वेश्चन है, हम कोई भी एक सॉल्व कर लेते हैं। तो आपसे बोला जा रहा है कि 4x² + 4√3x + 3 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। अब की बारी से हम सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो ध्यान देंगे कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम ABC पता करते हैं। A कितना है यहाँ पर? 4, B कितना है यहाँ पर? 4√3 और C कितना है यहाँ पर? 3। बिकॉज हमको फॉर्मूले में ABC की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फ्रॉम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला
वी नो वेरी वेल x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b की वैल्यू कितनी है 4 अंडर रूट 3। तो 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस का ये माइनस 4, a की वैल्यू 4, c की वैल्यू 3 अपॉन 2a माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट, इसका स्क्वायरिंग करते हैं, ध्यान देना 4 का स्क्वायरिंग 16 अंडर रूट 3 का 3 तो कितना हो गया 48 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो भी 48 हो गया, 8 हो गया, ये 0 कैंसिल हो गया पूरा ही। तो माइनस 4 अंडर रूट 3 अपॉन 8, 4 से गया 2 बार तो आ गया माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा 2 आंसर आते हैं, तो इसी को हम 2 बार लिख देंगे। सो रूट्स आर माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 एंड माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 आंसर। जब आंसर एक ही आता है तो उसी को 2 बार करके लिख दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 2 दे रखे हैं आपको। फर्स्ट देखते हैं x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3। सबसे पहले हम इसको सिंपल करेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो आप देख रहे हो x कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन में 1 लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसको इससे इसको इससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 1 से करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको इससे करोगे 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। तो हियर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 3 और c इक्वल्स टू माइनस 1 बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। वैल्यूज डाल देते हैं सबकी। b की वैल्यू है माइनस 3, माइनस 3 का स्क्वायर, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2a। तो ये प्लस का 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 1 जा 4 अपॉन 2, तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2। ये इसके आ गया आंसर। चाहो तो आप इसको अलग अलग करके लिख सकते हो, 3 प्लस अंडर रूट 13 अपॉन 2 और 3 माइनस अंडर रूट 13 अपॉन 2, इट्स आंसर। इसी प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा x प्लस 4 और x माइनस 7। जब दोनों एलसीएम में आते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है। इसको इससे करते हैं x माइनस 7 माइनस x प्लस 4 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। सॉल्व करते हैं ऊपर वाले को, तो x माइनस 7 ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 7x माइनस का 28 इक्वल्स टू 11 अपॉन 30। x से x कैंसिल हो गया, 7 और 4 11, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x बचा। तो आप क्या देख रहे हो 11 से 11 भी कैंसिल हो गया, और कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसको आप 1 से करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल्स टू 30 को माइनस 1 से करोगे माइनस 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इसको इधर ले क्या हो गया प्लस का हो जाएगा, तो इसको इधर लाओगे प्लस का 30 माइनस का 28 है, तो प्लस का 2 बच गया। आ गया जनरल फॉर्म में। लगा दो श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला।
ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू -3 और सी इक्वल्स टू 2 बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। x इक्वल्स टू -b, फॉर्मूला लिखा हुआ है इधर ये, तो -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। तो ये माइनस माइनस प्लस का 3 हो गया, ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, ये 2, तो 1 अपॉन 2। तो प्लस लिखोगे आप तो 3 + 1 4 अपॉन 2 और माइनस लिखोगे तो 2 अपॉन 2। तो ये हो गया 2 और 1। सो रूट्स आर 1 and 2 आंसर। चेक भी कर सकते हैं सही है कि नहीं है। इसको हम इक्वेशन में रख के देख लेते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको चेक भी कर सकते हो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3। जो रहमान है उसकी 3 years पहले की जो एज थी और आज से जो 5 साल बाद एज होगी, उनके रेसिप्रोकल का सम दे रखा है आपको 1/3। आपको रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। तो ध्यान देंगे, हम प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं, x मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान बी x years। प्रेजेंट एज हमने सपोज कर ली x years। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 years ago और 5 years after। रहमान्स एज 3 years ago। तो सिंपल सी बात है, 3 years पहले इसकी एज क्या होगी? ये 3 years छोटा होगा, तो इसमें से हम 3 माइनस कर देते हैं। 3 years पहले की एज निकालने के लिए जो प्रेजेंट एज उसमें 3 माइनस कर देंगे। एंड रहमान्स एज आफ्टर 5 years। आज की एज कितनी है? x। तो 5 साल बाद, सिंपल सी बात है, हम भी 5 साल बाद क्या होंगे? 5 साल बड़े हो जाएंगे, तो +5 हो जाएगा। जो आज की एज है उसमें +5 कर लेंगे तो 5 years बाद की एज आ जाएगी। तो 5 years बाद की एज हो गई x + 5। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल का सम। तो रेसिप्रोकल कर लेते हैं और सम कर दिया। कितना बोल रहा है? 1/3, 1/3। एलसीएम लेते हैं, x - 3 x + 5। जब दोनों एलसीएम आते हैं ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे होगा, तो x + 5 + x - 3 x 2x + 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस का 3x प्लस का 5x माइनस का 15 इक्वल्स टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 1 से करोगे तो x², ये प्लस का 2x माइनस का 15, इसको इससे करोगे तो 3 × 2x + 2। तो x² प्लस का 2x माइनस का 15 इक्वल्स टू 6x + 6। इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो x² 6x को आप इधर लेके आओगे
तो 2x है प्लस का, वो हो जाएगा माइनस का, तो माइनस के 4x बच जाएंगे। 6 को इधर लाओगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 21 हो गया। और ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस मेथड का यूज लेते हो। तो फैक्टर भी हो रहे हैं इसके, तो फैक्टर मेथड से कर सकते हो आप। मल्टीप्लाई करने पर आए 21 और माइनस करने पर आए 4, तो माइनस करने पर 4 आए और मल्टीप्लाई करने पर 21, तो कितने हो गए 7 3। तो 4 को आप क्या लिख सकते हो 7 माइनस 3, 7 में 3 गया तो 4 बच गया। 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। x कॉमन आ गया तो x माइनस 7 प्लस 3 आ गया तो x माइनस 7, x माइनस 7 दोनों में कॉमन आ गया तो x प्लस 3, दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू माइनस 3। अब माइनस 3 तो हो नहीं सकती बिकॉज एज नेगेटिव नहीं हो सकती, बिकॉज एज कैन नॉट बी पॉसिबल इन नेगेटिव, therefore x equals to 7। so रहमान's present age is 7 years आंसर। तो ये इसका आंसर आ गया। अब आप चेक भी कर सकते हो कि आपका सही है गलत है। कैसे? प्रेजेंट एज की 7 है तो 3 इयर्स पहले ये 4 इयर्स का हुआ और 5 इयर्स बाद में 7 और 5 12। 3 इयर्स पहले की बात करें तो 7 में 3 गया 4 और 5 इयर्स बाद की बात करें प्लस 5 करेंगे। इनके रेसिप्रोकल के सम की बात की जा रही है तो 12 एलसीएम आ गया। 3 प्लस 1 4/12, 1/3 और 1/3 ही गिवन है। इट मीन्स ये आंसर करेक्ट है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है काफी बार। आता है क्वेश्चन नंबर 5। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's marks in mathematics and English is 30। शेफाली के मैथ्स में और इंग्लिश में जो मार्क्स आए हैं उनका सम दे रखा है आपको 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English। यदि उसके 2 मार्क्स तो मैथ में ज़्यादा आते और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम आते तो जो मार्क्स आते उनका प्रोडक्ट कितना होता 210। तो बताइए उसके दोनों सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए ये आपको बताना है। तो जैसा कि आपको गिवन है मैथ्स और इंग्लिश में उसके कितने आए 30 आए। तो हम एक सब्जेक्ट में सपोज कर लेते हैं लेट Shefali's marks in maths be X। हम सपोज कर लेते हैं शेफाली के मैथ्स में मार्क्स X हैं। देन मार्क्स इन इंग्लिश कितनी हो जाएंगी बचे हुए? आपको दे रखा है दोनों का सम कितना है 30। तो मैथ्स में x आए तो इंग्लिश में बचे हुए 30 माइनस x। अब हम बनाते हैं इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्या बोला जा रहा है आपको? मैथ्स में तो आते कितने 2 मार्क्स ज्यादा और इंग्लिश में आते 3 मार्क्स कम। मैथ्स में आते 2 मार्क्स ज्यादा मतलब x प्लस 2 आते। अभी तो स्केट्स आए हैं, अभी बोले 2 मार्क्स ज्यादा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। और 30 माइनस एक्स 3 कम बोल रहा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होता
210। तो इस प्रकार से आप डायरेक्ट इक्वेशन बना सकते हो। ये इक्वेशन बन गई। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस 2 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। x मल्टीप्लाई बाई 27 माइनस एक्स और प्लस 2 इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210। x को इससे करोगे 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x माइनस 210 इक्वल्स टू 0। तो माइनस का तो एक्स स्क्वायर, 27 में 2 गया तो प्लस का 25x बच गया, 54 माइनस कर लो इसमें तो माइनस का 156 बच गया। माइनस शुरू में तो माइनस को खत्म कर लेते हैं, सबके साइन चेंज हो जाएंगे और ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मल्टीप्लाई करने पर 156 आए और ऐड करने पर 25 आए। ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे? तो ऐसे दो नंबर होंगे 12 और 13। 12 में 13 ऐड करोगे 25 आएगा, 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे 156 आएगा। तो 12 प्लस 13 तो माइनस का 12x माइनस का 13x प्लस का 156 पेयर बन गए। x कॉमन आ गया तो क्या बचेगा? x माइनस 12, इसमें माइनस का 13 आ गया तो x माइनस 12, फिर x माइनस 12 कॉमन आ गया और x माइनस 13 इक्वल टू 0। दोनों को सेपरेटली इक्वल टू 0 कर दोगे तो x की वैल्यू आ गई 12 और x की वैल्यू आ गई 13। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सेफ वाली के मार्क्स। सपोज कि हमने x तो 12 रखोगे तो कितना आ गया 28 और 13 रखोगे तो 27। इफ मार्क्स in maths 12 then in English कितना बच गया? रख दो 12 इसके अंदर, 18 आ गया। एंड इफ मार्क्स इन मैथ्स 13 देन इन इंग्लिश 17 हो गया आंसर।